इंडस्ट्री में काम करने वालों की बड़ी उम्मीदें हैं। वो अपने लिए सस्ती बिजली चाहते हैं और कारीगरों के लिए पीएम आवास योजना के तहत घर बनाना चाहिए, ये भी उनकी इच्छा है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने इनसे खास बातचीत की। मेरे साथ कई रत्न कलाकार हैं और जो डायमंड यूनिट है उनके मालिक भी है। आइए हम उनसे बात करते हैं। पहले प्रेसिडेंट नरसिंह भाई से बात करते हैं। नरसिंह भाई, बताइए क्या मांगे हैं? हमारी मांगे है कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी है, लाखों करोड़ों और प्रधानमंत्री योजना बनाई है, लोगों को घर का घर दिया है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि डायमंड उद्योग में कम से कम 20 लाख लोग वर्कर काम करे, रत्न कला काम करे, उसमें 80% ऐसा है कि उसका घर का घर नहीं है। तो प्रधानमंत्री को मैं कहना चाहता हूँ एक दफ़े वो ये योजना में हमारा डायमंड उद्योग को समावेश करे। दूसरा, हमारा उद्योग के अंदर कभी भी लूट चलती है, वो आंगड़ियाँ लूट होती है, व्यापारी को चाकू दिखा कर तलवा दे, तो उसके लिए SIT की योजना करे। तो हमारे सरकार के पास ऐसी अपील है, वो कल्याण बोर्ड वाली योजना थी वो वापिस शुरू करे और लघुतम योजना का कुछ दबाव लगाए। और अच्छा, आप रत्न कलाकार हैं, आप क्या सरकार से चाहते हैं? जो हमारा टैक्स कटता है 15,000 रुपये 200, वो बंद किया जाए। जीवन बीमा है उसमें कहीं तो कोई कम प्रीमियम वाला चालू करवाए, जिससे हमारे लोगों को राहत मिले। नीचे तमके वाले लोग हैं उनके लिए राहत मिले। आप भी 1-2 यूनिट के मालिक हैं, आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम ये चाहते हैं कि जो डायमंड उद्योग में कच्चे हीरे की रह पाती है वो कभी ज़्यादा प्राइस में हो जाती है और कभी कम में हो जाती है। और दूसरा, पावर लूम्स और अन्य और दूसरे उद्योग में जो बिजली में वो सब्सिडी होती है वो हमारे डायमंड उद्योग में नहीं है। उसके लिए सरकार से हमारा अनुरोध है कि वो बिजली में हमें राहत मिले, ऐसा कुछ करे। तो यहाँ से जो सूचन दिए गए हैं उसका अगर पालन किया जाता है तो न केवल रत्न कलाकार और इस इंडस्ट्री को फायदा होगा, लेकिन चाइना जैसे प्लेयर के साथ टक्कर देने में भी काफ़ी कारगर साबित होगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए, अब चुनावी खबरों के बाद रुख करते हैं कुछ कारोबारी खबरों का। अप्रैल में रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद अब सोने चांदी में गिरावट देखी जा रही है। क्या है गिरावट के कारण और यहां से भाव और कहां तक जा सकते हैं, बताने के लिए हमारे साथ अब जुड़ गई हैं हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। तो मनीषा, सोने चांदी में लगातार काफी तेजी और फिर पिछले 2-3 दिनों से क्या कहेंगे इसे, ये बिकवाली है या फिर अब आगे इसी तरह का रुख रहेगा? जी हाँ, 5 हफ्ते तक लगातार ऑल टाइम हाइज बनाने के बाद अब फाइनली सोने ने अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर आते हुए देखी है। एक ही दिन में इतनी बड़ी मुनाफा वसूली 3 साल के बाद पहली बार देखने को मिली है। अगर आज की बात करें तो करीबन 1000 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट भारतीय बाजारों में सोने